ऐसा मुझे ये बताएं कि हर बंदा जो है अपने जेब के हिसाब से वंडा दे लेता है माल को, जिसकी जितनी इस्तात है। आप मुझे ये बताएं जो ऊपर की लवाजमात होती हैं जैसे दूध है, दही है, तेल है और मक्खन है, ये 4 मेन आइटम है, ये किस किस मौसम में देनी है माल? जो अपना भैंस का जो दूध है ना, वो आप दूध दे रहे हो, आपने मिसाल है आपने दूध बंद भी कर दिया ना आपने, तो माल आपका बैक नहीं मारेगा, वो नहीं मारेगा। सही, माल आपका बैक नहीं आएगा वो जो, यानी कि आप, हाँ जी, आप कहते हैं कि भैंस का दूध टॉप पे है, भैंस का दूध टॉप पे है। और गाय का ऐसा, अगर गाय का दूध होता था पतला, अगर आप गाय भैंस में मिला के दे दो बछड़े को, तो उसकी तो क्या बात है, गाय भैंस के मिला के बछड़े को ग्रोथ भी करेगा और उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बोला था कि हम हाई पप्पी साहब के फार्म पे आएंगे और उनका माल दिखाएंगे आपको और हाई साहब से बात करेंगे। उनके फार्म पे आ गए हैं। सबसे पहले आपको उनका बड़ा बछड़ा ब्राह्मण है वो दिखाते हैं, उसके बाद फिर सारा माल दिखाएंगे और फिर वीडियो के एंड में हाई साहब से इंटरव्यू करेंगे। चल ये हाई साहब का सबसे बड़ा बछड़ा आपको दिखा रहे हैं। माशाल्लाह तकरीबन 7 फुट से अच्छी हाइट है बछड़े की, और इसका तकरीबन मीट वेट तकरीबन 22 से 25 मन वजन है बछड़े का। माशाल्लाह बहुत हाइट है बछड़े की, ब्राह्मण ब्रीड है बछड़े, दांतों में तकरीबन ये 6 है। अभी आपको घुमा के दिखाता हूँ मैं बछड़ा। बछड़ा इतना बड़ा मैं पीछे छुप जाऊँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आपको चला के दिखा रहे हैं जी, माशाल्लाह बड़ा बछड़ा। सही तो ये आज तो आप भी चमके चमके लग रहे हो। हाँ 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 हाँ, कराची से तस्वीरें आनी है फिर आपकी बर्डों के साथ। अच्छा जी, ये दूसरा बछड़ा है साहब का, ग्रैंडी ब्राह्मण के अंदर बच्चा है। माशाल्लाह इसका भी वजन तकरीबन 18 से 20 मन वजन है बछड़े का। बहुत खूबसूरत बछड़ा, दांतों में ये भी तकरीबन 6 है, पांडे फेस के अंदर है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बछड़ा है, कच्ची आँखें हैं जी बछड़े की। बाकी आपको घुमा के दिखाता हूँ मैं बछड़ा। माशाल्लाह बहुत हैवी बछड़ा। माशाल्लाह जी, आई साहब का तीसरा बछड़ा है, सलगर के अंदर बछड़ा है। 8 से 9 महीने माशाल्लाह बछड़े की उम्र है। माशाल्लाह लिबास बहुत है बछड़े के पास, हाथ पाँव बहुत मजबूत है बछड़े के माशाल्लाह। 8 से 9 महीने उम्र है और तकरीबन इसका मीट वेट इस टाइम भी तकरीबन 5 साढ़े 5 टन है। आई साहब माशाल्लाह, आई साहब की सिलेक्शन जो है बहुत खूबसूरत बछड़ा माशाल्लाह।
माशाल्लाह से जी ये लाल अपलक पांडी बछड़ी है साहब के पास। माशाल्लाह तकरीबन 10 से 12 मन वजन है बछड़ी का। दांतों में अभी ताज़ी दोई है। ये भी माशाल्लाह होम ब्रीड है जी साहब की। माशाल्लाह हालांकि बछड़ी मेल में है लेकिन माशाल्लाह आप गुलाइयाँ देखो जैसे देसी जानवर की होती है। तो सीना देखें माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह। बड़ा वजन है माशाल्लाह बछड़ी का। पलाई इतनी पलाई करना भी हर बंदे की बात नहीं है माशाल्लाह ताला। बहुत वजन है माशाल्लाह। दांतों में दो है अभी बछड़ी, कच्ची आंखों में पांडा फेस माशाल्लाह बछड़ी का। और ताज़ी दो ये माशाल्लाह 1 साल और मजीद रुक भी सकती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सारे भाइयों का। उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो मैंने आपको हाई साहब का माल दिखाया है फार्म का। तो माशाल्लाह हाई साहब ने बहुत अच्छे बछड़े रखे हुए हैं, बहुत टॉप की कलेक्शन रखी हुई है। ब्राह्मण भी हैं उसमें, स्लगर भी हैं, चोलिस्तानी बछड़े भी हैं, गुलाबी पांडे बछड़ियाँ भी हैं। तो अब हाई साहब से बात करने से पहले मैं हाई साहब की जो प्रीवियस कलेक्शन थी, जो हाई साहब ने इस इंडस्ट्री को बहुत भारी भारी बड़े बछड़े दिए, अनगिनत नाम है उन बछड़ों के, अनगिनत है बछड़े, उसमें उनका मैं थोड़े सा शॉर्ट्स वीडियो के अंदर डाल रहा हूँ। आप उसको इंजॉय करो, उसके बाद फिर हम हाई साहब से बात करते हैं। कितना टाइम हो गया, कितने साल हो गए हैं? तकरीबन मुझे इस फील्ड में हो गए हैं 40 से 45 साल। अच्छा, 40 से 45 साल, यानी कि आपको एक किस्म कहते हैं बचपन से ही शौक था? बचपन से शौक है इसका। अच्छा, ऐसा मुझे ये बताएं कि इस इंडस्ट्री को पंजाब से उठाकर कराची अरूज किस बंदे ने दिया? कराची में जो असल में हमारे मुल्तान में कुछ पहले माल पालते थे शौकीन बंदे कुर्बानी के हिसाब से। कुर्बानी के हिसाब से? हाँ जी। अब वो कुर्बानी के हिसाब से जब पालते पालते ना फिर लोगों में शौक बढ़ता चला गया। वो फिर वही लोग जो कुर्बानी का माल पालते थे उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। सही। साथ साथ कुर्बानी के माल ही पल रहा है, साथ बेच भी रहे हैं। उनमें शौकीनों में जो नाम आता है, पहले हमारे यहाँ जो नाम थे, बड़े नाम जो थे, वो थे हाजी मोहम्मदीन। सही। हाजी शौकत। सही। मुल्तान की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और हमारे यहाँ हमारे मामू थे हाजी खलील साहब। सही। और हमारे बहनोई हाजी शमशाद साहब। जी जी। वो चारों बंदे फौत हो गए। सही। उनके दरमियान में फिर हाजी तौसीफ साहब आ गए। तो मैं भी उनके साथ ही, मैं बचपन में था कि मैं भी उनके साथ एक ही, यानी एक ही कैबिनेट थी? हाँ जी, हम एक ही, हम मतलब उसमें एक ही बैडी पालते थे हम जो है। सही सही। वो बचपन में जो है वो, तो कभी हम फैसलाबाद से लेकर आ रहे हैं, या आपको तकरीबन मैं बता रहा हूँ, आपको 30-35 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। सही सही। तो कभी कहीं से ला रहे हैं, बहुत बहुत दूर से बैडियों को उसका शौक था, तो मैं इनके साथ जाता था, हाजी शौकत के साथ भी, अपने मामू हाजी खलील के साथ भी, हाजी शमशाद के साथ भी। ठीक है। तो ये शौक है, ये चलता गया शौक है साथ साथ जो है वो, क्योंकि फिर आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। फिर हमारे यहाँ कराची वाले आना शुरू हो गए माल खरीदने के लिए। जब कराची वाले आए यहाँ पर, तो उस वक्त पोजीशन ये थी कि कुछ लोगों ने जो हम माल बेचना शुरू किया, साथ साथ फिर हमने भी माल ऐसा रखना शुरू कर दिया। उसमें फिर सबसे पहले आमिर गुज्जर आया। सही। आमिर गुज्जर के साथ फिर आमिर दिलपसंद आया। उसके साथ ही फिर अपना ये शाह कटल वाला रईस भाई आए। उनके साथ आसिफ भाई फौत हो गए, वो भी उनके साथ ही शाह कटल के साथ। फिर साथ ही रहमान लासानी वाले आए। अच्छा, अब जो बैडी को जो अरूज दिया है ना, वो बैडी को अरूज दिया है 3 बंदों ने जो है वो, बल्कि इन चारों बंदों ने, यानी कि जिसने पहचान दिलवाई, वो बैडी को पहचान दिलवाई आमिर गुज्जर ने। सही। फिर आमिर दिलपसंद ने, फिर शाह कटल रईस भाई ने, फिर रहमान ने।
क्योंकि इन चारों, अब उसमें जो है ये जो अपना 3 बंदे इसमें से 2 बंदे इसमें से निकल गए। आमिर गुज्जर निकल गए पहले सही। बैडी के उसमें से जो है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है शाह कटल निकल गया, फिर दिलपसंद कुछ अभी 1-2 साल पहले फौत हो गया, वो भी निकल गया। रहमान लासानी वो कई साल पहले ही निकल गया, क्योंकि बछड़े को जो अरूज दिया वो दिया शाह कटल ने। सही। बैडी को अरूज देने में मतलब है हाथ है आमिर गुज्जर का, सही। और अपना रहमान का, सही। और आमिर दिलपसंद का। जो बछड़े को अरूज दिया ना वो शाह कटल ने अरूज दिया। साहिब मुझे ये बताएं कि जैसे जब आपने शौक स्टार्ट किया उस टाइम बछड़ियों का अरूज था, यानी कि बछड़ियां लोग ज़्यादा पाला करते थे। उसके बाद फिर अरूज आया बछड़ों में, जैसे साहिवाल बछड़ा आया, फिर लोग चोलिस्तानी की तरफ आ गए, फिर ब्राह्मण ब्रीड आई, ब्राह्मण में लोगों ने लाल पाले, फिर ग्रे ब्राह्मण की तरफ आ गए, अब स्लगर की तरफ लोग आ गए। आप हमें ये बताएं कि जो हमारा नया फार्मर है या नया शौकीन है वो कौन सी ब्रीड अब पाले जिसमें उसको आगे जाके प्रॉफिट हो? देखो इस वक्त जो है ना, इस वक्त जो ब्राह्मण में जो इस वक्त डिमांड है ना, अब वो डिमांड कर रहे हैं कि बच्चा ब्राह्मण में हो या स्लगर में हो बच्चा कलर में। कलर के अंदर अगर जितना बच्चा कलर में होगा उतने बच्चे का आपको पैसे अच्छे मिलेंगे। सही। और वो उसमें जो है, अब जैसे डॉक्टर साहब ने 2 बच्चे उनसे हमजा ले गया 1.5 करोड़ रुपए के, वो भी कलर में। जो बुखारी वाला ले गया 8 बच्चे उनसे ले गया, वो भी उनसे कलर में ले गया उनसे। अब इस वक्त जो कलर में माल ले रहा है वो इस वक्त डॉक्टर साहब ले रहे हैं। सही। डॉक्टर साहब यानी कि मुल्तान में टॉप पे जा रहे हैं। इस वक्त जो टॉप पे जा रहे हैं वो डॉक्टर साहब जा रहे हैं। सही। और ब्राह्मण में अगर देखा जाए तो हाजी तोसी साहब का एक बड़ा नाम है, उनके पास भी अच्छी सिलेक्शन है। आपको माशाल्लाह यहाँ मुल्तान का तो पलाई किंग माना जाता है, आप किसकी पलाई के फैन हो बछड़ों में और बछड़ियों में मौजूदा? नहीं, पहले जो बहड़ी पालता था ना वो पालता था आमिर गुज्जर। सही। फर्स्ट पे पहले नंबर पे। कितने वजन के ऐसा वाले बछड़ियाँ देखी हैं उन पे? उसकी बहड़ी मैंने देखी है कम से कम 22 मन की, 20 मन की, 24 मन की, 18 मन की बहड़ी। अच्छा। बहुत टापट और बहड़ी पाली आमिर गुज्जर ने। सही। फिर बहड़ी पाली दिलपसंद ने, बहुत भारी बहड़ी पाली है। सही। इसी तरह शाह कटल ने बहुत भारी बहड़ी पाली है। फिर रहमान लासानी वाले ने बहुत भारी बहड़ी पाली है। सही। अभी चार बंदे पहले थे, अब उसके बाद फाइन कटल आ गया। इस टाइम टॉप पे फाइन कटल है बछड़ियों में। और बछड़ों में ऐसा? बछड़ों में तो बहुत सारे लोग हैं यार कराची में जो है वो। नहीं, आपको किसकी पलाई पसंद है? देखो जो कराची में जो माल पाल रहा है ना, इस वक्त हर बंदा एक से बंदा चढ़कर है। बिल्कुल। क्योंकि जो ना असल देखो जितनी मेहनत बछड़ी पे होती है ना, जी, इतनी मेहनत बछड़े पे नहीं होती। सही है। बछड़ी यानी कि ज्यादा मेहनत मांगती है। बछड़ी ज्यादा मेहनत मांगती है। अगर जितना बछड़ा पल रहा है, मतलब बछड़ा पलता है 2 साल में, तो बछड़ी पलेगी 3 साल में उतनी। सही। यानी कि बछड़ी में मेहनत ज्यादा है। मैं ये कहता हूँ कि जो बंदा इस बछड़ी पाल में जो बंदा कामयाब हो जाता है ना, मैं तो उसको मानता हूँ हाँ भाई वो वाकई सही। अच्छा ऐसा मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ एक ऐसा ट्रेंड है, बल्कि लोग समझते हैं, कुछ लोगों के नाम से मुंह से सुना मैंने कि जी मंडी के अंदर अच्छा माल नहीं आता। मंडी के अंदर जो भी भारी अच्छा बछड़ा अगर आएगा वो में कोई ना कोई फॉल्ट है। आपका क्या कहना है कि आपने माशाल्लाह एक वक्त में 2-2-250 माल पाला, कि माल अच्छा मंडी से मिलता है या किसी के घर से अच्छा माल मिलता है? देखो पता क्या है, जब भी आपको जानवर अच्छा जानवर मिलेगा ना, वो आपको मिलेगा कारीगर बंदे घर से मिलेगा। अच्छा ठीक। अच्छा मंडी में जो माल आता है ना, मंडी में माल वो आता है रिजेक्ट किया हुआ माल। सही। उसमें कोई ना कोई बछड़े में फॉल्ट होगा। सही। वो आपको तो नहीं बताएगा। सही बात है। जो आप उसके घर से लेकर आ रहे हो, तो जाहिर है वो आपको गारंटी भी दे रहा है वो। बिल्कुल, यानी कि उसको जाके पकड़ सकते हो आप। पकड़ सकते हैं उसको, क्योंकि हम शौकीन आदमी हैं, पैसे पूरे भर के जा रहे हैं। बिल्कुल। अगर वो हमें गलत देगा तो गलत चीज देगा तो वो हमें दे नहीं सकता, घर पकड़ा जाएगा। सही। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने अच्छा डंगर लेना तो कोशिश करे किसी के घर से ले, पैसे पूरे भर दे लेकिन माल अच्छा लेगा घर से ले। ठीक है। अच्छा ऐसा अब जैसे कुछ लोग पालते हैं साइलेज पे माल, ठीक है, और कुछ लोग पालते हैं जैसे आप पालते हो देसी खुराक पे माल, तो इन दोनों की पलाई में फर्क क्या है? जानवर को किसका फायदा है, किस पलाई का फायदा और किस पलाई का नुकसान है? देखो इस वक्त साइलेज भी चल रहा है और फार्मी वंडा भी चल रहा है गोश्त में। सही। जो साइलेज और फार्मी वंडा है ना, वो चल रहा है काटू माल के ऊपर। ठीक है। और जो देसी वंडा है ना, क्योंकि हमारा वो बछड़ा जो काटू बछड़ा है वो बछड़ा 1 लाख रुपए का।
ठीक है, हमारा उतना ही बच्चा है 10 लाख रुपए का बिल्कुल ऐसे ही। या 20 लाख रुपए का बच्चा है, बिल्कुल, हम उसको जब हम 10 लाख का या 20 लाख का बच्चा लेके पाल रहे हैं हम उसको, तो हम उसको साइलेज या फार्मिंग मंडे पे तो नहीं पालेंगे। नहीं ऐसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ उसका नुकसान क्या है, अगर नुकसान- मैं पाल भी लेता हूँ। देखो पता क्या है कि खासकर मुल्तान में, हमारे मुल्तान में जो है ना 9 महीने गर्मी के हैं ठीक है, और 3 महीने सर्दी के हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अब हमारा अगर हम उसको फार्मिंग मंडे पे या सारी पे डालेंगे तो उसमें हम उसको बच्चों को गर्मी में संभाल नहीं पाएंगे, यानी कि गर्म करता है। गर्म करता है उसको जो ठीक है। है। और जब देसी बंडा डालेंगे उसको हम, तो देसी बंडा जाहिर है उसमें हर चीज ताकत अपनी है, ठंडा है बंडा जो है वो, सही। तो वो उसके हिसाब से जो है वो मेंटेन। यानी कि जिसने सेल पर्पस के लिए पालना है, छोटा काटू माल वो प्लाइस पे रखे, साइलेज पे, साइलेज और पे। जिसने अपनी कुर्बानी के लिए या शौक के लिए पालना है वो देसी माल वो पे देसी पाले। बंडे पे पाले। देसी। ऐसा मुझे ये बताएं कि हर बंदा जो है अपने जेब के हिसाब से वंडा दे लेता है माल को, जिसकी जितनी इस्तात है। आप मुझे ये बताएं जो ऊपर की लवाजमात होती हैं जैसे दूध है, दही है, तेल है और मक्खन है, ये 4 मेन आइटम है, ये किस किस मौसम में देनी है माल को, कैसे कैसे देनी है और किस तरीके से देनी है, ये थोड़ा सा बता दें हमारे व्यूअर को ताकि आपसे यार देखो पता क्या, हम तो शुरू से ये करते आ रहे हैं कि साल में हम बना लेते हैं चार अशरे, ठीक है, हर 3 महीने के बाद का, यानी कि जो है यानी कि 3 महीने के 4 चंक्स बना लिया आपने बना साल लिया के। हमने। अब उसमें देखते हैं कि भाई मौसम किस तरह का मौसम है, ठीक है, जैसे मौसम हुआ उस मौसम में फिर हम तेल तो देते रहते हैं 12 महीने ही, सही, फिर उसमें दही का इजाफा कर देते हैं। जब जैसे कि मिसाल के तौर पे अप्रैल का महीना शुरू हुआ है, ठीक है, अब अप्रैल में जैसे हम यानी कि हमारे मुल्तान में जो है मौसम जैसे गर्मी पड़ती है ना, कराची में तो दही मार्च में शुरू हो जाती है, सही, लेकिन हमारे मुल्तान में दही शुरू होती है अप्रैल से। अप्रैल से दही शुरू हुई, अप्रैल मई जून और 15 जुलाई पे आकर हमने जो है जैसे सावन शुरू हुआ खत्म तो हो सावन में आकर हमने दही बंद कर दी। ठीक है, ठीक है ना, अब दही जैसे हमने बंद किया है, फिर हमने जो है ना उसके माल की डिवर्मिंग की। ठीक है, डिवर्मिंग करने के बाद जो है उसके बाद हमने माल को मक्खन शुरू कर दिया। ठीक है, अब मक्खन जो शुरू किया हमने, क्योंकि ये 2 महीने होते हैं बड़े हवस के, 3 माह जो हैं, ठीक है, एक सावन का महीना, ठीक है, एक भादवे का महीना सही। और एक अस्सू का महीना जो पिछला महीना गुजरा है जो है वो। अब 3 महीने जो है ना इसमें हम मुल्तान को उसमें देते हैं भाई मक्खन, ताकि जो है ना हवस के महीने में जानवर भारी जानवर है, ठीक है, इसको जो है ना एकदम वो ना दही सेटिंग बिल्कुल वो ना हो जाए। वो ना हो जाए ये। ठीक है, फिर अब क्योंकि अब हम अभी जैसे मौसम चल रहा है मुल्तान में, भाई 10वें महीने में हमें मक्खन बंद कर देना चाहिए था, ठीक है, लेकिन अभी भी गर्मी पड़ रही है, बिल्कुल पड़ रही अब है। हमें मक्खन बंद करना नहीं चाहिए अभी। ठीक है, अभी 10वां महीना हमें पूरा कर लेना चाहिए। जैसे 11 महीना आता है सही, तो 11वें महीने में आप जो है उसको अपना ये मक्खन बंद करके आप घी की तरफ आ जाओ। ठीक है। अच्छा है सब, ये अब तेल है जैसे घी है, मक्खन और दही, ये किस किस तरीके से देना चाहिए? हर बंदा अपने हिसाब से देता है, कुछ चोकर में मिला के दे देता है, कुछ निहार मुसूबा ऐसे दे देते हैं, कुछ बंडे। असल तरीका जो एक एक्सपर्ट का तरीका है हमें वो बताएं, तेल, दही, मक्खन और दूध का। देखो सही तरीका तो ये है कि जानवरों को जो है ना तेल जो है ना खिलाकर बाद में पानी पिलाकर तेल उसको तसले में रख दिया, उसके बाद आप कोई चीज़ ना दो, वो तेल खुद चाट ले। हाँ तेल खुद चाट ले। उसके बाद आपने घंटा 2 घंटे 3 घंटे उसको कोई चीज़ उसको दो ना, क्योंकि अंदर चिकनाहट पैदा हो जाती है। ठीक है, अगर आप दे दोगे तो फिर उसके अंदर जो है वो सुबह उसको आपने वंडा खिलाना है, बिल्कुल, फिर जब वो चिकनाहट की वजह से उसके अंदर फिर मसाइल पैदा हो जाएंगे। ठीक है। बेहतर यह है कि आप तेल देने के बाद कुछ ना दो। अच्छा, अगर ऐसे जानवर नहीं खा रहा तो वनडे में मिला दें? फिर आप शाम को डालो वनडे में तेल, वनडे में तेल डाल हाँ शाम को डालो। ठीक है, यानी कि ये हम पूरा साल देते रहें? पूरा साल देते अच्छा रहो। ठीक है। उसके बाद मक्खन का आपने हमें भी बता दिया, अब मक्खन देना कैसे है माल को? मक्खन देना यह है कि आप जो है तो मक्खन जो है ना सुबह का टाइम दे दो। निहार मुँह? नहीं, निहार मुँह से मुरा दिया। अब आप अगर निहार मुँह आपने दे दिया फिर जानवर वंडा नहीं खाएगा। ठीक है, आप उसको पहले आप वंडा खिलाओ, ठीक है, वंडा खिलाने के बाद उसको आधे घंटे के बाद पानी वगैरह पिला के आप उसको मक्खन दे दो, क्योंकि गर्मी का मौसम शुरू होता है ना, अब उसका क्योंकि पूरा दिन गर्मी रहनी है। बिल्कुल, ठीक है, आप उसको सुबह आप उसको मक्खन दे दो, रात को आप दूध दे दो। रात दूध देना, हाँ जी। यानी कि दूध एंड में ही देना है हमने? एंड में देना, माल को। हाँ जी। और ऐसा दही कैसे देनी है? दोपहर में? दही दोपहर में दोपहर में 11-12 बजे। ठीक है, 11-12 बजे। उसके अंदर तेल मिलाएं या नहीं? नहीं, पता क्या, अगर दही में अगर आप तेल मिला देते हो ना तो बाद लोग जो हैं वो दही तेल बहुत कसर से देते हैं माल, देते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बात यह है कि दही में एक तो जो है ना दही में है खटास, बिल्कुल ठीक है, खटास जो है जानवर को खोलता है, सही है। सही है।
मैं ये कहता हूँ कि आप दही में तेल ना दो, तेल दे दो वनडे में, या तेल उसको ऐसे खिला दही खालिस दो। खालिस दही दो उसको आप। सही सही। अच्छा भाई साहब, ये मक्खन का माल के अंदर क्या काम है? मक्खन का माल में काम ये है कि एक तो जो है ना मक्खन माल को जो है ना, जैसे हमारे मुल्तान में जो है कराची में माल है वो उसको एक तो मक्खन माल पर चमक लेके आता है। ठीक है। और मक्खन से माल जो है कट बनाता है माल जो है वो, यानी कि कटिंग नजर आती है जैसे हाँ माल जैसे पे। माल पे ठीक जो है वो ठीक है। खूबसूरती है, कटिंग है माल के ऊपर जो है उसको नजर ठीक आएगी। है। और भाई साहब दूध का? दूध जो है दूध ग्रोथ करता है। ग्रोथ करता है। हाँ जी, दूध जो है दूध गोश्त को बढ़ाता है, हड्डी को चौड़ा करता है, सही। कद को हाइट देता है दूध जो अच्छा है। ऐसा मैं आपकी बात काट रहा हूँ, हमारे ना हाँ दूध को लेके ना बड़ी मिसकंसेप्शन है हम लोगों में। कुछ लोग क्या करते हैं, सूखे दूध देते हैं, कुछ गाय भैंस का मिक्स देते हैं, कुछ खाली भैंस का देते हैं। इन तीनों को देने में क्या फ़र्क है और किसका क्या फ़ायदा है? देखो जी, बात यह है कि जो खुश्क दूध है ना, हमने वो भी बहुत दिया, सही। लेकिन खुश्क दूध का होता यह है कि जैसे हमने दूध अब अभी हम दूध दे रहे हैं खुश्क दूध, मिसाल है हमने 10 किलो दूध बना लिया, 10 किलो ही हमने जानवरों को दे दिया हमने। ठीक है। अब हमने दूध बंद कर दिया, जैसे हम दूध बंद करेंगे ना, जानवर जो है वो पीछे की तरफ आ जाएगा फौरन। सही। यानी कि सूखे दूध का ये बैड इफेक्ट है। हाँ, ये जैसे आप दूध रोकोगे माल पीछे आना शुरू माल हो बिछाना शुरू हो जाएगा। अच्छा। अब बेमिसाल तौर पे आपने भैंस का दूध दिया, भैंस का जो अपना भैंस का जो दूध है ना, वो आप दूध दे रहे हो, आपने मिसाल है आपने दूध बंद भी कर दिया ना आपने, सही। तो माल आपका बैक नहीं मारेगा, वो नहीं मारेगा। सही। माल आपका बैक नहीं आएगा वो जो यानी वो, कि आप हाँ जी, आप कहते हैं कि भैंस का दूध टॉप पे है भैंस का दूध टॉप पे है। और गाय का ऐसा? अगर गाय का दूध होता था पतला, सही। अगर आप गाय भैंस में मिला के दे दो बछड़े को, तो उसकी तो क्या बात है। गाय भैंस का मिला के बछड़े को ग्रोथ भी करेगा और वजन भी उठाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया इतना कीमती। तो बाकी इंशाल्लाह ताला मैं अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगा कि जो मैंने माल आपको दिखाया है साहब का वीडियो के स्टार्ट के अंदर, वो सारा माल फॉर सेल है। तो मैं वीडियो के अंदर हाई साहब का पर्सनल नंबर चला दूंगा, तंग नहीं करना, हाई साहब बहुत मसरूफ होते हैं। जिसने कोई सवाल पूछने होंगे माल से रिलेटेड तो हाई साहब को कॉल कर ले। बेहतर यह है कि पहले मैसेज कर दे, अगर हाई साहब इजी होंगे तो आप खुद कॉल बैक कर लेंगे। बाकी इस चैनल के ऊपर ऐसी और मजीद वीडियोस आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दो टॉक शॉप को। जो हमारी अगली वीडियो है वो हमारे मुल्तान के एक पुराने शौकीन है उज़ैर भाई, जिनको लोग उज़ैर सुनियारे के नाम से जानते हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और उनका माल देखेंगे।